हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि ओनली अ फ्यू साड़ीज आर कैप। अब ये जो थोड़े साड़ीज है ये कैप है और ये जो थोड़े साड़ीज है ये कैप नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते, ऑल स्कर्ट्स आर कैप। अब ये जो सारे के सारे स्कर्ट है ये कैप है, स्कर्ट मतलब यस के। ठीक है, तो गाइज अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन में बोला है कि सम साड़ीज आर स्कर्ट। अब ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो साड़ीज का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया साड़ीज का सर्कल। स्कर्ट का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया स्कर्ट का सर्कल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सम सारी स्कर्ट है, नहीं दिख रहा है। ये दोनों सर्कल तो टच भी नहीं कर रहे, बट यहाँ पे तो बोला है कि सम साड़ीज आर स्कर्ट है, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन में बोला है नो स्कर्ट आर साड़ीज। ठीक है, अब ये क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है। निगेटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, ये हमें चेक करके बताना पड़ेगा कि क्या स्कर्ट साड़ीज हो सकते हैं क्या। यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं हो सकते, तो हम चेक करेंगे कि हो सकते हैं क्या। तो स्कर्ट का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया स्कर्ट का सर्कल। साड़ीज का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया साड़ीज का सर्कल। तो आपको स्कर्ट और साड़ीज के सर्कल के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन या क्रॉस का साइन दिख रहा है क्या? हमें नहीं दिख रहा है वेन डायग्राम में कोई रिस्ट्रिक्शन या क्रॉस का साइन, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी स्कर्ट साड़ी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे ऐसे स्कर्ट का सर्कल एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सम स्कर्ट क्या हो गए, साड़ीज हो गए। तो हमने प्रूव कर दिया कि सम स्कर्ट साड़ीज हो सकते हैं, बट यहाँ पे बोला है कि कोई भी स्कर्ट साड़ी नहीं हो सकती। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर आएगा गाइज आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलो। ओके, अब यहाँ पे आइदर और का केस क्यों लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। गाइज आइदर और के केस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे साड़ी है, यहाँ पे भी साड़ी है, यहाँ पे स्कर्ट है, यहाँ पे भी स्कर्ट है। तो सबसे पहली कंडीशन फॉलो हो गई हमारी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों कंक्लूजन में से कौन से भी एक कंक्लूजन में सम होना चाहिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 में सम है, तो सेकेंड कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों में से कौन से भी एक कंक्लूजन में नो होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन में नो है, तो हमारी थर्ड भी कंडीशन फॉलो हो गई। ये सम एंड नो साथ में भी आ सकते हैं, सम एंड नो अपोजिट कंक्लूजन में भी आ सकते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें दोनों में से एक कंक्लूजन में सम होना चाहिए और दोनों में से एक कंक्लूजन में नो होना चाहिए। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आने चाहिए। यहाँ पे कंक्लूजन 1 भी रॉन्ग आ गया और कंक्लूजन 2 भी रॉन्ग आ गया, तो हमारी फोर्थ भी कंडीशन फॉलो हो गई। तो यहाँ पे आइदर और का केस लगेगा गाइज। तो इसका आंसर आएगा आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलो।